हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? कहा था ना कि सोशियो रिलीजियस लीगल मैटर पे हमारी बल्लेबाजी के सामने कोई बॉलर नहीं टिकेगा। भाई, आप लोगों से वादा किया था, कल भी फंसा था। बड़ा मजा आया साहब। अरशद मदनी साहब गिड़गिड़ा के रह गए। सीनियर काउंसिल, सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल साहब एंड में तिलमिला गए। कहने लगे सुप्रीम कोर्ट से स्टे दे दीजिए, स्टे कंटिन्यू कर दीजिए। जो हाई कोर्ट ने एक इंटरिम रिलीफ दिया था, जब हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कमेटी के लिए, जब तक कमेटी का कोई डिसीजन ना हो तो ये फिल्म की रिलीज नहीं हो सकती। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूरी बात सुनी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब आप जो भी ऑब्जेक्शन कर रहे हैं वो फाइंडिंग ऑफ द कमेटी पे कर रहे हैं, जो इंफॉर्मेशन ऑफ ब्रॉडकास्टिंग की थी और कमेटी बनवाई थी और दिल्ली हाई कोर्ट ने। तो अब आप वापस हाई कोर्ट जाइए और वहां नई पिटीशन डालिए। तो सिब्बल साहब और गुरुमूर्ति मैम ये गिड़गिड़ा के रह गए कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो इंटरिम रिलीफ था हाई कोर्ट का उसको कंटिन्यू कर दें, तब जब तक ये कि हाई कोर्ट जाके इनकी सुनवाई हो। तो इस मुद्दे पर साहब आर्गुमेंट हुआ और पुरानी बात कि वो मुस्लिम्स को टारगेट कर रही है फिल्म और देश का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ देगी। तो इस पे फिर आपके भाई ने अपना बल्ला उठाया। हाँ, तो साहब आप लोग कुछ देख भी रहे होंगे तो आप लोगों को भी बधाई। तो मैंने लॉर्डशिप से ये कहा कि लॉर्डशिप ये एक फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन है, इनका एक भ्रम है, दिमागी भ्रम, एक्यूट सेंसिटिविटी सिंड्रोम, जिनसे इनको लगता है कि देश का सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ जाएगा। अरशद मदनी साहब और उनके लॉयर इस देश के सांप्रदायिक सौहार्द को बहुत कम करके आंक रहे हैं। हमने कहा कश्मीर फाइल्स आई, इन्होंने यही आर्गुमेंट किया था, यही हल्ला मचाया था। केरला स्टोरी में यही आर्गुमेंट किया था माय लॉर्ड्स और यही हल्ला मचाया था। क्या हुआ? कहीं दंगा हुआ, कहीं मुसलमान मारा गया, कहीं कर्फ्यू लगा, कहीं सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ा? लॉर्डशिप नहीं बिगड़ा ना? कहेंगे नहीं बिगड़ा। तो मैंने कहा इसका मतलब यह है कि इनका ये जो आरोप है ये भ्रमित है, ये खुद भ्रम में है और देश को भ्रम में डालना है। हमने कहा देश का सांप्रदायिक सौहार्द वो होता है लॉर्डशिप जो पहलगांव के बाद नहीं बिगड़ा, जो पुलवामा के बाद नहीं बिगड़ा, जो 26/11 के बाद नहीं बिगड़ा। उदयपुर में जब ये एक्चुअल घटना हुई, कन्हैया लाल का गला काटा गया, तब देश में कितनी जगह दंगे हुए, कितनी जगह मुसलमान मारा गया, क्या हुआ, इन चीजों को लेके हुआ कुछ? लॉर्डशिप सेड थॉट प्रोवोकिंग आर्गुमेंट। तो मैंने कहा इसलिए इनको कोई भी रिलीफ नहीं मिलना चाहिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से, ये वापस हाई कोर्ट जाएं। तो फिर सिब्बल साहब वही कि साहब रिलीफ दे दीजिए, पिक्चर रिलीज हो जाएगी। यही आर्गुमेंट वो अपना कंटिन्यू करते रहे। उसके बाद मैंने लॉर्डशिप से टाइम मांगा और साथियों मैंने सबमिट किया बड़ी टेक्निकल बात। मैंने लॉर्डशिप से यह पूछा कि इसी तरह के आर्गुमेंट पहले भी हुए हैं लॉर्डशिप, इसी तरह से फिल्में आई और ये लोग अजीब लोग हैं, ट्रेलर देख के समझ जाते हैं फिल्म में क्या होगा, यानी इनको कोई ख्वाब आ जाता है, क्या हो जाता है, हैं कौन सी देवी इनके सर में आके, हाँ मैंने नहीं बोला, भावनाओं में बह के बोल रहा हूं। मैंने लॉर्डशिप से यह बोला कि ऐसी ही फिल्में पहले भी आई थी जब कहा गया कि मुसलमानों को गलत नजरिए से दिखाया जा रहा है, मुसलमानों के खिलाफ देश में हिंसा भड़क जाएगी, माहौल खराब हो जाएगा। ये वाली बात मैंने कहा लॉर्डशिप ये लोग कर रहे हैं। कुल मिला के ये एक बात बताएं, जब कश्मीर फाइल आई थी तो इनकी जो पिटीशन है वो इनकम्प्लीट है। ये कंप्लीट कैसे होती? ये कंप्लीट लॉर्डशिप ऐसे होती मिलॉर्ड कि जब ये अपनी पिटीशन में एक पैराग्राफ लिखते कि कश्मीर फाइल आने के बाद इस देश में मुसलमानों को टारगेट किया गया, मुसलमानों के खिलाफ दंगे हुए, सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ा, कश्मीरी मुसलमानों को इस देश में टारगेट किया गया। तो मिलॉर्ड ने पूछा कि कश्मीर फाइल आए कितने दिन हो गए? तो जवाब आया सर लगभग 4 साल। ठीक है, वेरी थॉट प्रोवोकिंग। मैंने कहा ऐसा कुछ हुआ? मैंने कहा इनकी पिटीशन में ऐसा कोई पैराग्राफ है? केरला स्टोरी आई, देश का सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ा, ऐसा कोई पैराग्राफ है? जवाब है नहीं है। तो सिब्बल साहब कोई अमीश देवगन वर्सेस सुप्रीम कोर्ट एंड अमीश देवगन को लेके क्या हेट स्पीच पे टिप्पणी करी गई थी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने की थी, वो लंबा पढ़ के सुनाने लगे एंड उन्होंने अपनी टीम का पैनिक बटन दबा दिया इसके बाद, क्योंकि मेरी बातों का तो जवाब नहीं हो सकता भाई, ये तो मैं जानता हूं। तो उसके बाद फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सुनता है। फिर मैंने कहा लॉर्डशिप तीसरा आर्गुमेंट मेरा सुन लीजिए। तो मैंने फिर लॉर्डशिप से कहा मेरा एक पॉइंट लॉर्डशिप पे, लॉर्ड पे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, एक आर्गुमेंट, क्योंकि लंच पे कोर्ट उठने वाली थी। मैंने कहा लॉर्डशिप ये जो ना ये चीज बोल दी जाती है ना, क्या कि साहब विलिफिकेशन ऑफ द मुस्लिम्स, यानी मुसलमानों को टारगेट किया जाएगा, इसको परिभाषित करना पड़ेगा इस देश में, इसको परिभाषित करना पड़ेगा। कैसे परिभाषित करना पड़ेगा? मैंने कहा कि माय लॉर्ड
जो भी ये विलिफिकेशन ऑफ द मुस्लिम्स है या मुसलमानों को टारगेट करने वाले आरोप लगाए जाते हैं, कोई एक आदमी वर्ग विशेष का एक विशेष तरह का कपड़ा पहन के, विशेष तरह की दाढ़ी रख के, टोपी पहनकर कोई एक हत्या को अंजाम देता है, उस हत्या का जिक्र करना, मुस्लिम्स को टारगेट करना कहां से हो गया मिलॉर्ड? इन दोनों बातों का कनेक्शन क्या है? कोई कनेक्शन नहीं है मिलॉर्ड। तो मिलॉर्ड वॉज जनरस इनफ कि इन पिन ड्रॉप साइलेंस मिलॉर्ड वॉज लिसनिंग टू माई सबमिशंस। और फिर से सिब्बल साहब के नहीं साहब स्टे कर दीजिए, स्टे कर दीजिए, स्टे कर दीजिए। मैंने मिलॉर्ड से कहा कि फिल्म रिलीज हो पाए या ना हो पाए, दिस मैटर इज बिटवीन द डिस्ट्रीब्यूटर, स्क्रीन डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, दिस इज नॉट माई हेडेक एज अ लॉयर। मैंने कहा मिलॉर्ड फिल्म रिलीज हो पाए या ना हो पाए, लेकिन देश में एक मैसेज जाना चाहिए कि ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ने, द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री ने, ये जो सेल्फ डिक्लेयर्ड सेंसर बोर्ड बने हुए हैं, इनको रिलीफ नहीं दिया मिलॉर्ड। मैंने सुप्रीम कोर्ट से कहा हमें ये चाहिए और ये मैं लेके जाएंगे। लॉर्डशिप ने अपना ऑर्डर लिखाया और लॉर्डशिप ने इनको अलाउ किया है कि जो भी आपकी कमेटी की जो फाइंडिंग्स हैं, जो कमेटी गई थी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, जहां प्रेजेंटेशन देके आए थे, आप लोग को याद होगा मैंने बताया था 20 मिनट, वहां पर आप जाइए हाई कोर्ट, नई प्ली के साथ जाइए, नए पिटीशन के साथ जाइए, और आपकी जो कमेटी से शिकायत है वो जाके हाई कोर्ट से कहिए। हाई कोर्ट आपको रिलीफ देता है नहीं देता है, मैंने कहा लॉर्डशिप जो व्हेन द ब्रिज विल कम वी विल क्रॉस, और ये मेरा भी आर्गुमेंट है, जब वो चीज आएगी आएगी। आज जब आप वीडियो देख रहे हैं तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कपिल सिब्बल साहब की और अरशद मदनी साहब की एक ना सुनी, और जो मैकेनिज्म फिल्म ना रिलीज होने का उन लोगों ने हाई कोर्ट ने, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बना के दिया था, उसको भी वो भी इन्फेक्शस हो चुका है। हमने अपनी SLP विड्रॉ कर ली है। अब ये मंडे को हाई कोर्ट जाते हैं, वहां क्या बात करते हैं, मेरी सर्विसेज की वहां पर जरूरत पड़ती है नहीं पड़ती है, मेरा मैटर यहां तक था। और आप लोगों के प्यार का लाख लाख शुक्रिया कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पहली मेरा अपीयरेंस था, और मेहता साहब ने भी मुझे बड़ा कांग्रेचुलेट किया आर्गुमेंट सुनकर, और बाकी बहुत से लोगों ने आर्गुमेंट सुना। पहला मेरा अपीयरेंस था, हाई प्रोफाइल केस था, सामने सिब्बल साहब थे, और नतीजा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का साथियों आप लोगों के साथ था। अब मैं सुप्रीम कोर्ट आता रहूंगा, और एक मध्यम, एक मिडिल इनकम ग्रुप की आवाज, एक गरीब की आवाज, उस तरीके से जो आप लोगों ने सोचा नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचाता रहूंगा। रिलीफ ला पाऊं आपके लिए, ना ला पाऊं ये अलग बात है, लेकिन अब हमारे जरिए, आपके भाई के जरिए, एक आदमी जो सोचता भी नहीं है कि दिल्ली जाऊं, सुप्रीम कोर्ट, कहां मिलूंगा, कहां लॉ फर्म होगी, वो किस्से खत्म हो गए। आपका भाई आपको अब मंच देगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। इसका एक फॉर्मल अनाउंसमेंट मैं कल लखनऊ पहुंच के करूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल, ब्लेस मी ऑलवेज।